हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, जिसका आपको था इंतजार कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कब होगा और एग्जाम फॉर्म कब निकलेंगे, कब लास्ट डेट होगी, क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आज उस बारे में मैं आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस हो रही हैं या दिमाग में चल रही हैं, वो सब का सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। तो जैसे कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024, सैनिक स्कूल के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जैक्ट डेट कब है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुआ है, एडमिशन में क्या क्या बदलाव हुआ है, कितने सैनिक स्कूल नए आ गए हैं, ये सब चीजें आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ कि मैं आज इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ। आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर सैनिक स्कूल, फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या क्या होगा, ओल्ड सैनिक स्कूल वर्सेस सैनिक न्यू सैनिक स्कूल में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स क्या है, और इस तरह हम किस तरीके से आपको तैयारी करा रहे हैं। तो ये सब चीजें आज मैं आपको इस पूरे सिस्टम में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आगे भी काफी फ्री मटेरियल भी लेकर आएंगे, जिसमें लाइव सेशंस होंगे, वीडियोस होंगी, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कोर्स अवेल कर सकते हो। क्योंकि पिछले साल 2023 में भी हमने सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा हमने सिलेक्शन दिए थे। और किससे? अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज से भी और लाइव क्लासेस से भी। हमारा हॉस्टल बैच भी स्टार्ट है, कोई हॉस्टल में चाहता तो हॉस्टल भी ज्वाइन कर सकता है। तो चलो, मैं देर ना करते हुए पहले स्टार्ट करता हूँ कि फॉर्म फिलिंग डेट। भाई, आपकी फॉर्म फिलिंग डेट क्या है? बच्चों, जो जनरली फॉर्म फिलिंग डेट है वो रहती है लास्ट वीक ऑफ सितंबर, या आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके कब तक चलेंगे? 1 मंथ, 1 मंथ वो चलने वाले हैं। 1 मंथ आपका पूरा कंप्लीट ऑल इंडिया स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे। कौन कराता है इसको? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कराती है। आपके जितने भी आसपास में बड़े शहर हैं, सब में इसके सेंटर होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनटीए भी बोलते हैं। तो एनटीए, आपको पता है कि भारत के जितने भी टॉप मोस्ट एग्जाम है वो एनटीए कराता है। तो सैनिक स्कूल का एग्जाम भी बच्चों कौन कराता है? एनटीए। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो पूरी पारदर्शिता बरती जाती है, किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं होती, प्रॉपर सिस्टम में एक एग्जाम होता है। अब लास्ट डेट मैंने आपको बताई है कि भाई कब होती है। लास्ट वीक आपका 1 मंथ चलता है ये फॉर्म। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? भाई देखो, इसमें दो तरीके से कैटेगराइज होता है। सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो होती है डिफेंस और नॉन डिफेंस, मतलब सिविलियन और नॉन सिविलियन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिफेंस और सिविलियन जो है वो कैटेगरी होती है। फिर इनके अंदर भी आपके रिजर्वेशन होते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, सेम इसमें होते हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। अब की बार, पहले क्या होता था कि स्टेट वाइज कोटे होते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया था कि आप 10 सैनिक स्कूलों को सेलेक्ट कर सकते थे, जिससे कि बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ उससे। 10 सैनिक स्कूल सेलेक्ट करने से फायदा क्या हुआ कि बहुत बार क्या होता है, बच्चा जो 270 मार्क्स लेकर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बिहार, ठीक है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर बच्चे ज्यादा ज्यादा नंबर, अच्छे नंबर लेकर आए थे। और दूसरी बात, मैं आपको बात बताऊं कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया के बच्चे हैं वहां पर, या जम्मू कश्मीर है, वो 240 250 के बीच में भी नंबर लेकर आ रहे हैं, तो उनका आराम से नंबर आ जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब क्या हो गया है बच्चों, कि एक बच्चा 10 स्कूल सेलेक्ट कर सकता है, जिससे कि उसको चांस ज्यादा मिल जाते हैं। दूसरा, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्शन की। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं बच्चों, जैसे आपके वो हैं, ओल्ड सैनिक स्कूल है और न्यू सैनिक स्कूल है। तो पिछले साल तो क्या हुआ था
कि ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल की कट ऑफ और फॉर्म फिलिंग जो है उसके अंदर ही आपसे पूछा गया था। ठीक है, ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल के लिए पूछा गया था कि भाई आप ओल्ड सैनिक स्कूल में ही जाना चाहते हैं या दोनों के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों ने ज्यादा दोनों ऑप्ट किया था। और उसमें 70% जो है वो किनका था, न्यू सैनिक स्कूल में। जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे थे उन्हीं के लिए वो स्कूल में से एडमिशन हो रहे थे। इसका कारण क्या था, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे उन्हीं को कन्वर्ट किया गया था। वहां पर बच्चे पहले से पढ़ ही रहे थे, तो सबसे पहले उनको वरीयता दी गई, उनका एडमिशन सैनिक स्कूल के अंदर कर लिया गया। जो बाकी बची हुई सीट है उन पर क्या किया गया, जिन्होंने एग्जाम दिया था और नॉन न्यू सैनिक स्कूल बच्चे थे, तो वो जो है उनके लिए फिर ऑप्शन ओपन किए गए 30% में। तो इस तरीके से अब की बार क्या होने वाला है, अब की बार जो नए सैनिक स्कूल हैं, अब की बार हो सकता है नए सैनिक स्कूल और बढ़ जाएं। नए सैनिक, क्योंकि गवर्नमेंट को 100 सैनिक स्कूल खोलने हैं। आपको पता भी होगा बच्चों, अभी तक भी आपकी कट ऑफ्स आ रही हैं, बच्चे इधर उधर सफल हो रहे हैं, रिसफल हो रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि अपना पहले ही सोच समझकर आप स्कूल को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये आपका सैनिक स्कूल का वो रहा। अब मैं बात करता हूं कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। आपको पता ही होगा बच्चों कि पहले मैं एज क्राइटेरिया की बात करता हूं, फिर उसी के साथ एग्जाम पैटर्न भी बता दूंगा। एज क्राइटेरिया 2024, जो कब एग्जाम होगा, एग्जाम होगा फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी। फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी, जनवरी के फर्स्ट संडे को आपका नॉर्मली एग्जाम होता है बच्चों। तो ये आपका उस दिन एग्जाम होगा। अब बात करते हैं हम फॉर क्लास 6 के लिए एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया में बच्चे की उम्र एट द टाइम ऑफ एडमिशन 10 टू 12 ईयर के बीच होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन का मतलब हो गया 31 मार्च 2024 को इतनी एज होनी चाहिए। ठीक है, अब तो इसके लिए एग्जैक्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं लिख देता हूं यहां पर, जिससे कि आप खुद आइडिया लगा सको कि कितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें रहेगी। 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 टू आपका 31 मार्च 2014 के बीच में जिनकी एज है वो बच्चे आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, बेशक वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों। ये बच्चे सोचते हैं कि हम 6th में हैं या 4th में हैं, आपकी एज क्राइटेरिया यहाँ पर हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा। अब बात आती है भाई 300 मार्क्स के का क्वेश्चन पेपर आता है। कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का, जिसके अंदर आपका एक आपकी लैंग्वेज आती है जो आप सेलेक्ट करते हो, चाहे हिंदी और इंग्लिश या जो और आप चाहते हैं वो दूसरी। ठीक है, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल। फिर आपका मैथ्स आता है, फिर आपका रीजनिंग आता है और फिर आपका इंग्लिश आता है। यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है या ज्यादा जिस पे फोकस करना है वो मैथ्स पे करना है, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। 150 मार्क्स मतलब 50% में तो अकेला मैथ्स है, तो मैथ्स पर आपको अच्छा ध्यान देना है। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके भी 25 आएंगे और इसके भी 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 50-50 मार्क्स के होते हैं तीनों। तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, और एक रीजनिंग हो गया। इंग्लिश तो मैंने ऊपर लिख दिया था, आपको यहाँ पर जीके आएगा बच्चों, जीके। ठीक है, जीके का 25 मार्क्स। इंग्लिश मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया ना, तो यहाँ पर आपका जीके आएगा। जीके भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। तो इसी तरीके से आपको क्लास 9th का देखना है। क्लास 9th के लिए बच्चों एज की मैं बात करूँ तो 13 ईयर टू 15 ईयर के बीच में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन का मतलब 31 मार्च 2024 को आपकी एज कैलकुलेट होगी बच्चों। और 10 से 12 साल, 13 से 15 साल हो गया। अब बात आती है एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मैं आपकी लिख दूं तो उसके बीच होनी चाहिए 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2011, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए।
400 मार्क्स का ये एग्जाम आता है बच्चों। ठीक है, इनके लिए मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि क्या क्या मतलब किस किस तरीके से हम कोचिंग लाइव क्लास में प्रोवाइड करा रहे हैं, रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं, और आपका हाइब्रिड बैच हमारा चला हुआ है जिसके अंदर पहले बच्चा ऑनलाइन तैयारी करता है, फिर आके हॉस्टल में भी तैयारी करता है, प्रैक्टिस सेट देता है। तो वो दोनों तरीके से इसमें कैसे है, जैसे आपका एक हमारा ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच, और एक हमारा हॉस्टल बैच है। तो कुछ बच्चे सिर्फ ऑनलाइन ऑप्ट करते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ हॉस्टल ऑप्ट करते हैं, और कुछ स्मार्ट बच्चे इस तरीके से भी करते हैं कि भाई हम ऑनलाइन और हॉस्टल दोनों का हाइब्रिड कोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड कोर्स का मतलब क्या हो गया कि आप पहले ऑनलाइन पढ़ें और फिर आप 1 मंथ के लिए आप आ गए हमारे हॉस्टल में क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, आप मॉक टेस्ट देने के लिए, तो आप आ सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइब्रिड बैच। इन पे किसी में भी आपको कॉल मतलब वो है तो आपको एडमिशन लेना है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं जिससे कि आप तैयारी अच्छी तरीके से कर सको। एक मैं आपको बता दूं, हमारे संस्था का सबसे मेन टारगेट है बच्चे का सिलेक्शन कराना। तो हम उस चीज में प्राथमिकता हम पढ़ाई को और उसके सिलेक्शन को देते हैं, जिससे कि बच्चा जो है, कोई भी बच्चा लायक बच्चा है वो तैयारी करने से ना चूके। क्योंकि भाई मान लिया किसी वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से बच्चा तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए हिंड्रेंस है, हमारे और उनके पेरेंट्स की वजह से। बच्चे को हम किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से लगता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। अब मैं आगे चलता हूँ। ओल्ड सैनिक स्कूल वर्सेज न्यू सैनिक स्कूल सिलेक्शन प्रोसीजर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि अब जिस तरह सैनिक स्कूल नए ऐड होंगे उस तरीके से हो सकता है पैटर्न फिर से चेंज हो जाए। लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताया था आपको कैसे होता है कि आपके डिफेंस और सिविलियन, इस तरीके से दो तरीके से आपके रिजर्वेशन होते हैं। उसके अंदर भी आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसी के अंदर भी सेम कंडीशन होती हैं। और एक कॉन्सेप्ट था होम स्टेट अदर स्टेट का, एक कॉन्सेप्ट था होम स्टेट अदर स्टेट। लेकिन अब की बार उसमें काफी कुछ चेंज आया। पहले एक बच्चा एक ही स्कूल में फॉर्म भर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब काउंसलिंग, अब की बार प्रोसीजर क्या शुरू हो गया, काउंसलिंग का। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसीजर शुरू हो गया, तो इसलिए बच्चों उसमें एक बच्चा 10 स्कूल सेलेक्ट कर सकता है, वो किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। उसके अंदर होम स्टेट अदर स्टेट कॉन्सेप्ट नहीं है, वो काउंसलिंग 10 स्कूलों की कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तैयारी इसके बारे में बताया, रिजर्वेशन ऑफ सीट का बताया। नए सैनिक स्कूल जो खुल रहे हैं उनके लिए भी आपको काउंसलिंग से ही गुजरना पड़ेगा और एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। पिछले साल हमारे सिलेक्शन थे 250 प्लस सिलेक्शन हमने दिए थे पिछले साल भी। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे, सबसे जो टॉपर बच्चा था हमारा वो 286 आउट ऑफ 300। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर भी जाकर। और मैं बता रहा हूँ आपको, नभन यादव जो बच्चा कहाँ पर भी सिलेक्ट था हमारा, अ, नभन यादव, और दूसरा जो मैं टॉपर के नाम बता रहा हूँ बस, और दूसरा था आपका मोहम्मद दानिश, मोहम्मद दानिश। ये दोनों बच्चे हमारे कहाँ कहाँ सेलेक्ट हुए, विद आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी सेलेक्ट हुए और सैनिक स्कूल में भी सेलेक्ट हुए। ठीक है, और टॉपर में रहे, टॉप रैंक इनकी आई, फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट नंबर था। ये सैनिक स्कूल कुंजपुरा का टॉपर, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा नंबर इसके थे। ये क्या बोलते हैं आपका, बिहार में, ये बिहार में था। फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चे का नंबर आया था। दूसरी बात करें हम, ये दोनों ही बच्चे अब कहाँ पढ़ रहे हैं, आरएमएस में, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को सेलेक्ट किया। और इसकी सिस्टर है, क्या नाम है उसका, दानिश की जो सिस्टर है नाहिद, वो भी हमारे यहाँ से, दोनों बहन भाई साथ पढ़ रहे हैं। दोनों के दोनों बच्चों का सिलेक्शन कहाँ हुआ, आरएमएस अजमेर।
ठीक है, इस तरीके से बहुत लंबी लिस्ट है, आप हमसे बात करके पता कर सकते हैं हमारा जो सिलेक्शन हिस्ट्री है। तो बच्चों को जुट जाना चाहिए, बहुत ही कम टाइम बचा है, अब बिल्कुल पीक टाइम है। तो मैं आपको दोनों तरीके से आज आपको बताने वाला हूँ कि तैयारी कैसे करें, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक हमारा कोर्स है बच्चों, परमवीर कोर्स। आप हमारी वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट का नाम है हमारी www.geometry-school.in। आप गूगल में ज्योमेट्री स्कूल भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा, मैं अभी बता भी दूंगा कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, परमवीर कोर्स के अंदर बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस हैं, डेली टाइम टेबल है, प्रैक्टिस वीडियोस, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, सब कुछ ही तो मिलने वाला है। वो कैसे, वो मैं आपको अभी उसके वेबसाइट पर ही जाकर आपको कोर्स के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। सैंपल पेपर, ई नोट्स, मिक्स क्विज, तो सबसे बेस्ट कोर्स है। इसमें कुछ बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, जो अपने आप तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, उनके लिए भी ये बेस्ट कोर्स है। जो कोई लाइव क्लास ना लेना चाहे और सिंपल प्रैक्टिस करने के लिए दिस इज द बेस्ट कोर्स। और एक इसका जो इसके अंदर ही एक छोटा सा कोर्स है, जो कोई बच्चा कंप्लीट तैयारी कर चुका है और उसे चाहिए कि मैं क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूं, कैसे करूं, और मेरा पेपर भी चेक कर दे कोई और रिजल्ट भी बता दे, तो वो ये कोर्स आप हमारा महावीर कोर्स ले सकते हैं। जो बच्चे आजकल ढूंढ रहे हैं पीडीएफ, भाई चेक कहाँ से कराओगे, कहाँ से आंसर की करोगे, आंसर की लोगे, भाई ये वाला कोर्स ले लो, सबसे बेस्ट कोर्स है विद मिनिमम प्राइसेस। तो इसको ले लोगे तो मैं गारंटी 100% गारंटी है इन दोनों कोर्स से, परमवीर और महावीर से, कि आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। और परमवीर और महावीर में डिफरेंस क्या है, महावीर कोर्स जो है वो क्विज कोर्स है, इसके अंदर आपका मटेरियल है। और जो परमवीर कोर्स के अंदर क्या है, क्विज तो है ही है, महावीर तो इसके अंदर है ही है, इसके साथ वीडियो और ऐड हो गई। क्या हो गई, वीडियोस और ऐड हो गई, वीडियोस प्लस क्विज कोर्स। तो इट मींस जो कोई लेना चाहता है इस कोर्स को, तो उसको महावीर तो अपने आप मिल जाएगा, परमवीर में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, वीडियोस। किसी को वीडियो नहीं चाहिए, सिर्फ क्विज कोर्स चाहिए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए महावीर कोर्स बेस्ट है। तो बच्चों जल्दी से जल्दी आप हमारे जो वेबसाइट है या ऐप है उसको डाउनलोड कर ले, ज्योमेट्री स्कूल को, और वहां से आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप हमारे वेबसाइट पर या उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूं आपको। जैसे ये हमारी वेबसाइट है geometry-school.in, गूगल में आप डालोगे तो ये सबसे फ्रंट पे आ जाएगी। आप हमारे होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर आपको ये कोर्सेज दिखने वाले हैं। जैसे मैं परमवीर कोर्स की बात करूं, तो परमवीर कोर्स के अंदर आप क्या है, ये कोर्स इंक्लूडेड है, जीके कोर्स है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, हिंदी भाषा परीक्षा, रीजनिंग। ठीक है, अब मैं इसमें बात करता हूँ, मान लिया मैथमेटिक्स कोर्स की, तो देखो यहाँ पर बात करेंगे हम नेचुरल नंबर्स, कंप्लीट वीडियोस हैं, क्विज है, मॉक टेस्ट है, सारा कुछ आपको टॉपिक वाइज क्विज और विद वीडियो सॉल्यूशन, रोमन न्यूमरल्स वीडियोस हैं, क्विज है, सॉल्यूशन है, एचसीएफ एलसीएम का आपकी 9 वीडियोस हैं, फिर उनकी सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरीके से आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। जो भी बच्चे चाहते हैं वो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो और जो बच्चा कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, वो डाउट हमारा आपका सोल्व हम करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो आप एक मिनट, फ्रॉम करंट स्लाइड, तो यहाँ पर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत आराम से कोर्स अवेल कर सकते हैं। जो मैक्सिमम डिस्काउंट या ऑफर्स के लिए भी आप इसी नंबर पर कॉल करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट वे है आपकी सैनिक स्कूल की तैयारी करने का। तो थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।